हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज आप लोगों के लिए बेटा मैं लाया हूँ वायरल पेपर क्लास 10th का। इससे आपके कम से कम बेटा 5 से 6 एमसीक्यू डायरेक्ट फंसेंगे। बस आपको करना क्या है बेटा, मेरे साथ पूरी क्लास पे बने रहना है और हाँ, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी कॉपी में नोट करते चलना है विद क्वेश्चन बेटा। और हाँ, यदि इसका पेपर का सॉल्यूशन चाहिए बेटा तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं फिर अपनी क्लास की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें 20 एमसीक्यू हैं आपके। मैंने क्या कहा, 20 एमसीक्यू जो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम लोग पहले एमसीक्यू पर अपने चलते हैं बेटा। पहला क्या कहता है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के पुंज पर गुजरने से अधिक विचलन होता है। लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का या बैंगनी रंग का बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, बैंगनी रंग का होता है बच्चा। किसका होता है, बैंगनी रंग का होता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बेटा। कहाँ बनेगा बेटा, इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, या 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने, या आपका बेटा अनंत पर, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर बनेगा बेटा आपका, 10 सेंटीमीटर दूरी दर्पण के पीछे बनेगा बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तीसरे पर चलते हैं बेटा। तीसरा क्या कहता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। क्या पूछता है बेटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है बेटा। तो किसके बराबर होता है, ध्यान से समझना, कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसका होता है बेटा 3 × 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा, 3 × 10⁶ जूल के। 220 वोल्ट के 100 वॉट के विद्युत बल पर तंत्र प्रतिरोध कितना होगा बेटा। अगर तंत्र प्रतिरोध की बात करूं बेटा, तो तंत्र प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं बेटा, आर स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बाई पी। आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी हम लोग कह सकते हैं। अब देखो, आपको वी स्क्वायर का वी का मान दे के रखा है बेटा, कितना है, 220 वोल्ट है। तो कितना हो जाएगा आपका, 220 का स्क्वायर बेटा बटे 100 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, बटे आपका 100 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे बेटा, 48,400 आएगा। कितना आएगा बेटा, 48,400 बटे 100। 2 से 2 कट गया, कितना बचा बेटा आपका, 484 ओम हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा बेटा, 484 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी। एक एक क्वेश्चन का साथ में बेटा मेरे नोट डाउन करते चलना। अगले पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होती है। कितनी होती है बेटा, +1 डायोप्टर होती है बेटा। कितनी होती है बेटा आपकी, +1 डायोप्टर होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो, दूसरा क्या कहता है बेटा, प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बेटा प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, एक पूछता है सबसे ज्यादा होता है। बेटा कम जो होता है आपका लाल का होता है। अगर ज्यादा की बात करें बेटा, तो ज्यादा किसका होता है बेटा आपका, बैंगनी रंग का होता है बेटा। किसका होता है, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है। आओ आगे बात करते हैं बेटा। कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है। किसका नहीं है बेटा, वेबर पर मीटर। किसका बेटा, वेबर पर मीटर। प्रोपेनॉल का सूत्र है। क्या पूछा है बेटा, प्रोपेनॉल का सूत्र है। बताओ बेटा प्रोपेनॉल का सूत्र क्या होता है बेटा, प्रोपेनॉल का सूत्र होता है, इनमें कोई नहीं है, C3। क्या होता है बेटा, C3H7OH। कोई दिख रहा है क्या बेटा इसमें, ये इसका हो जाएगा C3H7OH। ये किसका होता है बेटा, प्रोपेनॉल का सूत्र होता है। बात समझ में आई ना। चलो अगले पर चलते हैं। अधातु है बेटा। क्या पूछा है, अधातु है। अधातु क्या होती है बेटा, के है, फ्लोरीन है, या एल्युमिनियम है, या सोडियम है बेटा। बताओ क्या होती है बेटा, अधातु आपकी होती है बेटा फ्लोरीन। क्या होती है बेटा, फ्लोरीन होती है। बाकी सब आपकी क्या है बेटा, बाकी सब आपकी धातुएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चा, बाकी सब आपकी धातुएं होती हैं, ठीक है ना। अगले पर चलते हैं। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या क्वेश्चन है बेटा, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाती है। अब देखो, आपको पता है लोहा, कॉपर, सोडियम या कार्बन, आपने देखा है जब पानी में सोडियम के कण को डालते हैं बेटा, तो कितना तेज वो होता है, हाँ कितना तेज उसमें वो फूटता है। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, कौन सा जाएगा आपका, सोडियम। शुद्ध जल का पीएच मान। क्या पूछा है बेटा, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है बेटा, शुद्ध जल का
पीएच मान क्या होता है बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का पीएच मान बेटा 7 होता है। कितना होता है बेटा? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अगले पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां, निम्न में कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? बताओ बेटा, कौन सी धातु होती है बेटा? ये होती है आपकी सोडियम। मैंने अभी बताया आपको क्या होती है बेटा, सोडियम। अम्लीय विलयन का पीएच मान बेटा क्या पूछा है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान ये बताओ बेटा। 7 से कम, 7 या 7 से अधिक या 0? 7 से कम होता है बेटा। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है किसका? क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना बेटा, वो 7 से अधिक होता है। बात समझ में आई ना? चलो आओ अगले पर चलते हैं। उपखंड बायोलॉजी के क्वेश्चन है बेटा। किसके क्वेश्चन है आपके? बायोलॉजी के क्वेश्चन है। पहला कहता है, मनुष्य में वृक्क एवं वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। बताओ बेटा किससे है? क्वेश्चन नंबर 14 का बेटा क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है बेटा? उत्सर्जन से संबंधित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या कहा, किससे है बेटा? उत्सर्जन से संबंधित है। चलो, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या इनमें से सभी। स्वपोषी के लिए पूछा है बेटा, यानी जो स्वयं से अपना पोषण बनाते हैं। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। यहाँ पर हम लोग जो मनुष्य है बेटा वो परपोषी है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं आपके? स्वपोषी होते हैं। उनके लिए बेटा तीनों चीजों की जरूरत होती है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या क्वेश्चन है बेटा? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, या दो जगह अमीबा लिखा है बेटा, ठीक है ना? या आपका प्लेडियम में या लीशमैनिया में। बताओ किस पे होता है बेटा? आपका अमीबा पे होता है। पराग कोष में होते हैं। बताओ बेटा पराग कोष में क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है पराग कोष में क्या होंगे बेटा? पराग कोष में पराग कण होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? पराग कोष में आपके पराग कण होते हैं। आओ अगला देखते हैं। डीएनए में पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है कोशिका में, केंद्रक में, या बेटा आपका यहाँ पर केंद्रक होगा बेटा, ठीक है ना? या केंद्रिका में या केंद्रक में, ठीक है ना? चलो बताओ बेटा, केंद्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर केंद्रक है। चलो बताओ बेटा क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? केंद्रक पे पाया जाता है। किस पर बेटा? केंद्रक पर डीएनए पाया जाता है। निम्न में कौन सा एक मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा मैंने? क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है बेटा? शुक्रवाहिका होता है। क्या होता है बेटा? शुक्रवाहिका। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। बताओ बेटा जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? मैंने इसको सोशल में भी तुमको पढ़ाया है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। तो क्या हो जाएगा बेटा? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है बेटा? कोयला है। क्या है बच्चा? कोयला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो क्वेश्चन मैंने बताए अच्छे से इनको तैयार कर लेना बेटा। और हाँ, यहाँ पे तुमको 4 से 5 क्वेश्चन गारंटी है मिलेंगे। क्या कहा? 4 से 5 बिल्कुल एग्जैक्ट है मिलेंगे। तो प्लीज इसको आप लोग तैयार करना। हाँ, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और सबसे कहना अच्छे से पढ़ें। मिलेंगे हम लोग एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।